पश्चिम बंगाल के अंदर आज जो कुछ हुआ वो विधानसभा चुनाव का महज एक ट्रेलर था। ममता बनर्जी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में सड़कों पर उतरी और उसके बाद में सीधे कह दिया कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना पेन ड्राइव में रखे हुए सारे सबूत सबके सामने रख दूंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात, सीधे तौर पर अमित शाह का वो नाम ले रही है। यानी अभी तक जो हरी फाइल के नाम पर, ग्रीन फाइल के नाम पर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, अब ममता बनर्जी पेन ड्राइव लेकर के आ गई और उन्होंने कहा है कि मेरे पास में पेन ड्राइव है, सारे सबूत है और किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने पैसा खाया और अमित शाह को भी भेजा। ये अपने आप में बंगाल की राजनीति बदलती हुई नजर आई। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये सड़कों का नजारा आप देखिए। ये सड़कों का नजारा आप देखिए। ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता की सड़कें हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होनी थी ईडी रेड केस के मामले में, लेकिन इस तरीके से इतना भारी जन सैलाब वो सड़कों पर उमड़ आया। ममता बनर्जी इसका नेतृत्व कर रही हैं और इसके बाद में खबर सामने आती है कि कोलकाता हाई कोर्ट में ईडी की जो रेड को लेकर के सुनवाई होनी थी वो टल गई। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी, उनके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी जब तक रणनीति बनाती है तब तक ममता बनर्जी 4 चक्कर काट करके आ चुकी होती है। यानी वो इस उम्र में भी और इतना लंबा शासन करने के बाद में भी इस तरह से एक्टिव है कि बीजेपी का कोई नेता उनके आसपास भी नहीं फटक पाता है। बीजेपी जब तक अपना प्लान तैयार करती है, ममता बनर्जी सड़कों पर खड़ी होकर के हुंकार भरती हुई नजर आती है और ममता बनर्जी को बस एक मौका चाहिए और किसी तरीके से सड़कों पर उसके बाद में पूरा उनका लश्कर दिखाई देता है। जरा तस्वीर एक बार फिर से देखिए। ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से भारी जन सैलाब ममता बनर्जी के पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोलकाता की चौड़ी सड़कें और वहां पर इस तरह का जन सैलाब, और उसमें भी खास तौर पर सबसे बड़ी बात, महिलाओं की भागीदारी। तो ममता बनर्जी ये बताने की, दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए भैया, मेरे पीछे पब्लिक है, मेरे पीछे आज भी लोग हैं और मुझे इतनी बड़ी भीड़ बुलाने के लिए भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम करने की जरूरत है या बहुत पहले कोई प्लान बनाने की जरूरत है या फिर अलग अलग लोगों को इनविटेशन भेजने की जरूरत है। इतने लोग इस तरीके से ममता बनर्जी जब चलती है तो उनके पीछे अपने आप ही खड़े हुए दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक बीजेपी का जब भी उसने सामना किया है तो इस तरीके से जवाब नहीं दे पाया जैसे जवाब ममता बनर्जी देती है। लेकिन ममता बनर्जी क्या कह रही है, किस तरीके से गुस्से में है, वो बोल रही है बंगाली में, लेकिन आप समझ जाएंगे। मैं पहले आपको बता देता हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मेरे पास में इसके सबूत पेन ड्राइव में है, जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती हूं, लेकिन अगर मुझे कोई छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूं। ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे पास में सबूत है, पेन ड्राइव के अंदर सबूत है। पैसा शुभेंदु अधिकारी ने खाया, ऊपर अमित शाह को भेजा और मुझे कोई छेड़ेगा तो मैं छोड़ती नहीं हूं, ये वो कह रही है। बंगाली भाषा में वो बोल रही है, लेकिन आप समझ जाएंगे, सुनिए जरा। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি, আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো।
আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে কাল সারা পৃথিবীতে হইচই হবে, কিন্তু আমি করি না, দেশটাকে ভালোবাসি বলি। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स कुछ अलग तरीके की है, बहुत अलग तरीके की पॉलिटिक्स ममता बनर्जी करती है, और जैसी वो करती है वैसा कोई नहीं करता है। अब आप उसको पसंद करें ना पसंद करें, उस पर सवाल उठाएं, लेकिन वो है तो अलग, ये तो मानना पड़ेगा आपको। ये जरा तस्वीर देखिए आप, इस तरीके से आपको कौन सा दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री दिखाई देता है। ममता बनर्जी वो अपने हाथ में आईफोन वो लेकर के खड़ी हुई है, उनके पास में एक ग्रीन कलर की फाइल है, और फाइल के पीछे लैपटॉप दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी आमतौर पर जब माइक हाथ में लेकर के बोलती हैं तो उस माइक पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखा हुआ होता है जब उनके कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ममता बनर्जी यहां दंदनाती हुई आईपैक के दफ्तर में गई। 3.5 घंटे वो यहीं पर खड़ी रही, 3.5 घंटे। और अंदर जैसे जब वो बाहर आई तो अपने हाथ में एक आईफोन, एक लैपटॉप और एक फाइल वो अपने साथ में लेकर के आई। अब बीजेपी कह रही है कि इस फाइल के अंदर ऐसा क्या है, क्या छुपा हुआ है, ऐसा तो आजादी के बाद में इतिहास में कभी हुआ नहीं। तो ममता बनर्जी क्या कर रही है, ये है वो है। लेकिन ममता बनर्जी देश की इकलौती आज की तारीख में ऐसी नेता नजर आती है जो बीजेपी को उसकी उम्मीद से भी दुगना झटका दे सकती है। ममता बनर्जी ने कहा, आप जानते हैं कि चुनाव आयोग में कौन बैठा है, वह अमित शाह के कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी थे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन्हें चैलेंज करती हूं कि वो हरियाणा और बिहार में जबरदस्ती सत्ता में आए, एक और राज्य में वो जबरदस्ती सत्ता में आए, अब वो बंगाल में ऐसा करने की कोशिश करें। मुझसे पूछिए कि कोयला घोटाले का पैसा किसने इस्तेमाल किया। शुभेंदु अधिकारी ने इसका पैसा इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। ये सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार को, चुनाव आयुक्त को, ममता बनर्जी की एक तरीके से आप इसे धमकी कहिए, चैलेंज कहिए। ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव आयोग में कौन बैठा है, वो एक वक्त में अमित शाह के कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी थे, ये सच्चाई है। और वो बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर जबरदस्ती सत्ता में आ गए, अब बंगाल में आकर के दिखाए। मैं उन्हें चैलेंज करती हूं, ये ममता बनर्जी कह रही। और उसके बाद में वो कह रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने कोयला घोटाले का पैसा इस्तेमाल किया, खाया। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी का एक वक्त में खासम खास था, इसमें कोई शक नहीं। और शुभेंदु अधिकारी फिर उसके बाद में बीजेपी के अंदर शामिल हो गया, और बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी को कोई एक ऐसा आदमी चाहिए था बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी को जानता हो, उनके तौर तरीकों को पहचानता हो, ममता बनर्जी से लड़ सके, पैसा हो, रसूख हो, और फिर सेंटर की पावर हम दे देंगे। लेकिन कहा जाता है कि चेला कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन गुरु को मात नहीं दे पाता है। और ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी मात नहीं दे पाए। ये 5 साल में दिखाई दिया, कोई ऐसा बड़ा मौका दिखाई नहीं दिया कि ममता बनर्जी बैकफुट पर दिखाई दी। और आज भी आप देखिए, जब ममता बनर्जी को लेकर के ये कहा जा रहा है, चारों तरफ टीवी के अंदर माहौल बन रहा है कि ममता बनर्जी बहुत बड़ी तानाशाही वहां पर कर रही हैं, ईडी के अधिकारियों को घुसने नहीं देती हैं, हाई कोर्ट की सुनवाई तक टालनी पड़ती है। उस वक्त में भी ममता बनर्जी कह रही कि मेरे पास में पेन ड्राइव है, आना है तो आ जाओ, 2-2 हाथ कर लो, मैं सबूत सबके सामने रख देती हूं। अब क्या अमित शाह चैलेंज कर पाएंगे? अमित शाह कह पाएंगे कि दीदी वो पेन ड्राइव सार्वजनिक कर दो? क्या अमित शाह ये कह पाएंगे? क्या अमित शाह पेन ड्राइव का जिक्र भी अपने मुंह से कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं?
आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट, बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी की ऐसे तो जो सीटें हैं वो भी घट जाएंगी, 0 सीट आएगी। यानी ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो ललकारने वाली रही है। कुछ तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये ममता बनर्जी जिस वक्त में राजनीति की शुरुआत कर रही थी उस वक्त की तस्वीरें हैं। यहां इन तस्वीरों के अंदर आप देखिए, दूर दूर तक आपको कोई महिला नजर नहीं आएगी। पुरुषों के बीच में अकेली ममता बनर्जी, और वो भी साड़ी पहने हुए, हवाई रंग की हवाई चप्पलें वो पहने हुए, सफेद रंग की साड़ी पहने हुए ममता बनर्जी इसमें है, और चारों तरफ से लाठी डंडे उनके ऊपर बरस रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी बीच में फिर भी खड़ी हुई है। और इसी तरीके से ममता बनर्जी वो बंगाल की सत्ता तक पहुंची है, और बंगाल में उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इस तरीके से चौकड़ी मारी है कि ममता बनर्जी को कोई हिला नहीं पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी को अब बीजेपी चुनौती दे रही है, बार बार चुनौती दे रही है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी डट करके उल्टा धावा बोल रही है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के पास में कोई दूसरा चारा दिखाई नहीं देता है एजेंसियों के अलावा। ये सबसे बड़ी बात है। आप देखिए, इसके बाद में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रविशंकर प्रसाद को उतारा गया, और रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में जांच करने के लिए ईडी की टीम गई थी। पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में ममता बनर्जी वहां पहुंच गई और ईडी को रोकने की कोशिश की, जबरन कागज छीन लिया और वहां से निकल गई। ये रेड ना उनके ऑफिस या उनके निवास या टीएमसी के किसी नेता के निवास पर थी, ये प्राइवेट जगह थी जिस संस्थान का नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में था। ईडी ने हाई कोर्ट में केस फाइल करके आग्रह किया कि अधिकारियों को काम करने से रोका गया, कागज छीन लिए गए। यह गंभीर मामला है। ईडी ने मांग की है कि सीबीआई से जांच कराकर कार्रवाई की जाए। सुनवाई के दौरान टीएमसी के समर्थक वहां पर घुस गए, हंगामा किया, और न्यायमूर्ति ने केस की सुनवाई में असमर्थता महसूस की। केस को 14 जनवरी सुनवाई के लिए आगे बढ़ा दिया है। बंगाल में ये क्या हो रहा है? आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की लड़ाई लगातार दिनों दिन तेज होती जा रही है, और ममता बनर्जी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को चुनौती दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी अभी एंट्री नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार के चुनाव के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। याद होगा आपको, दीदी ओ दीदी किस तरीके से ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुला रहे थे। अब क्या इसको यह कहा जाए कि ममता बनर्जी का दौर खत्म होने वाला है और ममता बनर्जी दिया जिस तरीके से बुझने से पहले खूब धधकता है, क्या उसी तरीके से ममता बनर्जी वो धधक रही हैं, उबल रही हैं, बुखला गई हैं, या फिर ममता बनर्जी उन्होंने पूरी तरह से लोगों की नब्ज को, बंगाल के लोगों की नब्ज को पकड़ लिया है, भांप लिया है, समझ लिया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के चारों रास्ते बंद कर दिए हैं। हाल में ही हिंदू मुसलमान की बीजेपी की राजनीति को खत्म करने के लिए उन्होंने दुर्गा पंडाल में समितियों में 1-1 लाख रुपए बंटवाए। ये कहा जाता है 80% वहां की बिजली उसकी कटौती दे दी एक तरीके से। यानी जहां पर जिस तरीके से हो सकता था बीजेपी
जैसे जिस तरीके से हिंदुओं के नाम पर वहां पर नैरेटिव बनाने की कोशिश करती ममता बनर्जी ने, वो रास्ते बंद कर दिए। और उसके बाद में बीजेपी को कहना पड़ा कि भैया सरकार का काम थोड़ी है कि आप इस तरीके से मस्जिद बनवाएं, मंदिर बनवाएं, दुर्गा आंगन बनवाएं। ये बीजेपी को कहना पड़ा, वो बीजेपी जो मंदिर के नाम पर पूरे देश में राजनीति करती है। बहरहाल बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा केवल बंगाल में ही नहीं रहेगी बल्कि पूरे देश में है। और लोगों में भी इस बात को लेकर के एक उत्सुकता है कि जो बीजेपी महाराष्ट्र जीत गई, दिल्ली जीत गई, हरियाणा जीत गई, बिहार भी जीत गई, क्या बंगाल भी जीतेगी? नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि बंगाल से ही गंगा बह करके, बिहार से गंगा बह करके बंगाल जाती है। लेकिन क्या इतना आसान है? जुमले कह देना आसान है, चुनाव जीतना दूसरा काम है। और क्या वो दूसरे काम में बीजेपी इस बार सफल होगी या इस बार भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।